चलो तो देखते हैं इतिहास का जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछता है और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन तुमको आएगा इसमें से। ठीक है, तो ध्यान से सुनना और देखना। तो स्टार्ट करते हैं। इतिहास तो पहला क्वेश्चन है कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, लिखते भी जाना। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो हेरोडोटस किसको कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है, हेरोडोटस। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या है। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या है, तो कृषि। सिंधु सभ्यता के व्यवसाय क्या है, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उसका मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। ध्यान देना है इसको। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था। मुख्य फसल क्या था, तो गेहूं और जौ। पूछेगा अगर मुख्य फसल क्या था तो गेहूं और जौ। हड़प्पा वासियों का मुख्य फसल क्या था, गेहूं और जौ। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्ययुगीन, कांस्य युग की। कौन सा, कांस्ययुगीन सभ्यता थी, कांस्य युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, तो कांस्य युग की सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है कि खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है, तो दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की तरफ, इधर से इधर उल्टा लिखा जाता है खरोष्टी लिपि। ध्यान देना है। आगे क्वेश्चन है कि स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता का देना। स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है, स्वास्तिक चिन्ह, ये भी का हड़प्पा सभ्यता का ही देना। ये भी क्या है, स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से आया था, किस सभ्यता से, तो सिंधु सभ्यता से। कौन सभ्यता से, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता से, सिंधु सभ्यता से। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो रावी नदी के तट पर। कहाँ, रावी नदी के तट पर। हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग को क्या चीज़ है, किस चीज़ का ज्ञान नहीं था, अनभिज्ञ थे। क्या चीज़ से, तो लोहा से, लोहा के ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस चीज़ का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कहाँ है, तो लोथल। कहाँ है, लोथल। अगला क्वेश्चन देखो, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। ध्यान से सुनना है और इसको नोट करते जाना है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया, तो राखलदास बनर्जी। किसने किया, तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज। किसने, राखलदास ने किया। अगला क्वेश्चन तुमको है, मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है। मेसोपोटामिया का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। इसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि, दो नदियों के बीच की भूमि। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की खुदाई किसके नेतृत्व में किया गया, तो दयाराम साहनी के 1921 ईस्वी में। किसके, दयाराम साहनी 1921 में। याद रखना है। आगे अगला क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितना है, तो 18। पुराणों की संख्या कितना है, तो 18। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो मातृ देवी की। किसकी, मातृ देवी की। सिंधु घाटी के लोग जो है पूजा करते थे किसकी, तो मातृ देवी की। अगला क्वेश्चन, पुराणों की अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो अल-बरूनी। कौन था, अल-बरूनी। याद रखना कौन था। अगला क्वेश्चन क्या है,
सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद। कौन है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया था? तो ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया था? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से। गोत्र कहाँ से लिया गया? गोत्र शब्द जो है किस तो अथर्ववेद से। गोत्र है अथर्ववेद। गोत्र कहाँ से लिया गया है? तो अथर्ववेद से। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सा है? तो सरस्वती नदी। सरस्वती नदी सबसे पवित्र ऋग्वेद के नदी कौन है? तो सरस्वती नदी। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध बौद्ध धर्म और जैन धर्म का, इसका हम बता दिए हो इससे पहले भी, एक बार इसमें भी देख लो। बुद्ध जन्म लिए थे कहाँ? तो लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व। कहाँ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व। अब इसका निधन भी लिख लो लुम्बिनी में। और निधन कहाँ हुआ था? मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में 483 ईस्वी। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध से रिलेटेड और चीज है, कुछ फैक्ट है जो बताए हुए हैं कि इनका क्वेश्चन भी दे दिया है। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाता है। महापरिनिर्वाण कहलाता है बुद्ध की मृत्यु की घटना। और बुद्ध की जो गृह त्याग की घटना है वह महाविनिष्क्रमण कहलाता है। महाविनिष्क्रमण कहलाता है। यह बुद्ध की गृह त्याग की घटना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। याद रखना है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में। याद रखना है, पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो याद रखना है, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। अगला क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन और पूछता है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो गौतमी। याद रखना, गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका 4 संगीति हुआ था। बौद्ध 4 संगीति, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। 4 गो बौद्ध संगीति हुआ था। तो ये चारों को याद कर लेना, एग्जाम में तुमको रहेगा। प्रथम कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था, तीसरा कहाँ हुआ था और चतुर्थ कहाँ हुआ था। तो इसको याद कर लेना। पहला राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र और कश्मीर। पहला हुआ था राजगृह में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र और चौथा हुआ था कुंडलवन, कश्मीर। कुंडलवन जो कहाँ है? तो कश्मीर में। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आगे है क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन है? तो पीटक। कौन है? पीटक। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन है? पीटक। याद रखना है। चलो आगे अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जैन धर्म में आते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव। और इसमें अंतिम इसका पूछेगा तो महावीर थे, 24वां। अंतिम जो थे 24वां तीर्थकार वो थे महावीर। इससे भी क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, महावीर थे। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, चलो अगला जैन धर्म करवा देते हैं, उसके बाद फिर दूसरा वीडियो कर देंगे स्टार्ट। अगला क्वेश्चन, महावीर का भी जन्म और मृत्यु याद रखना है। महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था और मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जन्म जो है वैशाली में हुआ था और मृत्यु कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। महावीर का जन्म वैशाली में और मृत्यु पावापुरी में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व, और जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व, और 468 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो गया था। इसको भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर पढ़ाए हुए हैं। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के कौन थे? श्वेतांबर और दिगंबर कौन थे? श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। अगला है जैन धर्म के, जैन धर्म का प्रथम जैन सभा कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में, याद रखना। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में जैन धर्म का प्रथम जैन सभा कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। अगर दूसरा पूछ देगा तो कहाँ? वल्लभी में हुआ था। दूसरा जैन सभा वल्लभी में, वल्लभी में हुआ था दूसरा जैन सभा, ठीक है। इतना रहने देते हैं, इसके बाद फिर सेकंड दूसरा वीडियो में इंक्लूड करते हैं। इसको ध्यान से देखना, याद कर लेना सब। चलो इसको नोट करो।